नमस्कार दोस्तों। अंडरस्टूड स्टडी की इस सुपरहिट सीरीज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बी स्पेशल हिंदी 2024 के लिए सुपर सेट सीरीज। दोस्तों इस श्रृंखला में हम प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि सेट नंबर 8 तक कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। दोस्तों ये जो है ना, आप जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं बी स्पेशल के लिए, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के लिए, TG3 के लिए और जूनियर अकाउंटेंट कलर, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी पोस्ट के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और इस दोस्तों वीडियो में हमने टोटल 25 प्रश्नों को रखा है। आप सभी से ये उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपना स्कोर शेयर करेंगे कि इस 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि प्रत्युत्पन्नति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक शब्द दे रखे हैं, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो आप लोग क्या कीजिए, खुद से वीडियो को पॉज कर दीजिए, इससे पहले ट्राई कीजिए और आप जो है एक नोट बुक रख लीजिए, उसमें आप देखते रहिए कितना प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको इसका आंसर बताना है। तो प्रत्युत्पन्नति शब्द के लिए सही वाक्यांश की जो शब्द होगा दोस्तों वो होगा जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो ठीक है, जो किसी भी चीज़ को तुरंत सोच लेता है, यानी कि आप उसको कुछ बोलेंगे, कुछ नया प्रॉब्लम रखेंगे, उनका दिमाग इतना एक्टिव होता है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से तुरंत टैकल करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे, एक ऑप्शन सही नहीं होगा। जो ऑप्शन सही नहीं होगा वही आपको चुन के निकालना है। तो देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। देखिए सरोवर मतलब दोस्तों क्या होता है, पुष्कर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सही दे रखा है। और फनी मतलब क्या होता है, उरग होता है। ठीक है, ये भी सही है। और पुरंदर मतलब क्या होता है, अमरपति, ये भी सही है। लेकिन जलधि मतलब क्या होता है, अम्बुद, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो कथन यहाँ पे वो सही दे रखे हैं। तो आपको क्या चूज करना था, जो गलत था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये चूज करना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो झरना, कटहल, मकड़ी, ये तीनों जो है दोस्तों यहाँ पे ये तत्सम शब्द नहीं है, जबकि कृपा जो यहाँ पे वो क्या है, तत्सम शब्द है। इसलिए ऑप्शन में ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के कंटेंट अभी बहुत आने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी जो पहला जो कथन दे रखा है, पहला जो शब्द है वो है तत्सम, कौन सा है, तत्सम शब्द है। और दूसरा जो शब्द है यहाँ पे वो है तद्भव शब्द। ठीक है, यानी कि ये जो पैटर्न है इसको कौन सा फुलफिल नहीं कर रहा है, वही आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए वर्तिका दोस्तों क्या है आपके पास, तत्सम शब्द है, जबकि बत्ती क्या है आपके पास, तो तद्भव शब्द है। ये यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उस सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में जहाँ के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है। तो आपके एग्जाम में बहुत चांस बनता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वधु दोस्तों मतलब क्या होता है ना, वधु मतलब होता है ये तत्सम शब्द है वधु, और जो वधु होती है यहाँ पे बहू, ये क्या होती है, तद्भव शब्द होती है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला है कि वानिक, वानिक क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, जबकि बनिया क्या होती है, जो है तद्भव शब्द होती है। तो ये तीनों जो कथन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला तत्सम है और दूसरा तद्भव है। लेकिन यहाँ पे जो पौत्र और पुत्र दे रखा है ये दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या चूज करना था, जो गलत था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ठीक है, यानी कि एक देखिए
सार्थक शब्द मतलब क्या होता है, सही शब्द है। यानी कि देखिए आपके पास वाक्यांश दे रखा है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है वही यहाँ पे दे रखा है। इसमें से आपका 3 गलत होगा और 1 सही होगा। जो सही होगा आपको चूज कर निकालना है। व्याकरण जानने वाले को वीर पशु कहते हैं, नहीं दोस्तों ये गलत दे रखा है। दूसरा है कि क्षण में नष्ट होने वाला क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, आपसे हम वेतन नहीं ले रहे हैं, आपसे हम फी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो अवैतनिक हो गए, इसमें हमको कोई वेतन नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। जिसमें सबके संबंधी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, नहीं दोस्तों उसे सर्वज्ञ नहीं कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध दे रखा है, आपको वो चूज करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप पढ़ेंगे ना तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये दोस्तों जो कथन दे रखा है ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी कथन यहाँ पे जो है वो गलत दे रखे हैं। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ आंसर बता देते हैं आपको। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आंसर को मिलाते चलिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर इस बात की और बढ़ते हैं हम लोग, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। ठीक है, यानी आपके पास 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है ना वो तद्भव हैं। ठीक है, देखें तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, देखिए छकरा हो गया, काजल हो गया और खेत, ये तीनों शब्द जो है यहाँ पे वो तद्भव के रूप हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये सभी जो यहाँ पे तद्भव के रूप नहीं हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को, इन सभी जो आपके पास जो वर्ड्स दे रखे हैं इन सभी शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्या पता यहीं से सवाल आपके एग्जाम में बन जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित शब्द क्या होता है। देखिए श्रुति सम भिन्नात्मक में क्या होता है, सुनने में एक समान लगता है लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लक्ष्य, इस लक्ष्य का मतलब क्या होता है, ये लक्ष्य इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि एक होता है लक्षद्वीप, ठीक है, ये होता है लक्षद्वीप, ये सही लिखा हुआ है लक्षद्वीप, हम लोग क्या बोलते हैं लक्षद्वीप, ऐसे बोल देते हैं लक्ष्य या संयुक्त लक्ष्य, ये गलत होता है। लक्षद्वीप है दोस्तों ये सही है, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लक्षद्वीप जो है ना वो चर्चे में था। ठीक है, आप तो जानते होंगे, तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कुछ थोड़ा सा तनाव के लिए चर्चे में था। तो ये जो है ना बर्तनी, शुद्ध बर्तनी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए एग्जाम में क्या बनता है ना, जो अभी ट्रेंडिंग में कोई भी चीज़ चल रहा होता है ना उसी से एग्जाम में आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर लक्षद्वीप ये सही लिखा हुआ, आप इसे याद रखेंगे। तो इस लक्ष्य मतलब दोस्तों क्या होता है, इस लक्ष्य मतलब क्या होता है, उद्देश्य, यानी कि जो हमारा मोटो होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये है इस सीरीज़ को चलाने का कि हम चाहते हैं कि सभी प्रश्न जो है इस सीरीज से ही आ जाए। तो ये मेरा क्या है, एक लक्ष्य है। और जो लक्ष्य होता है दोस्तों, ये लक्ष्य इसका मतलब होता है लाख, यानी कि गिनती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस लक्ष्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, और इस लक्ष्य का मतलब क्या होता है, वो लाख होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य ऐसा है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि शाम हुई और गाय घर लौट आई। ये दोस्तों क्या होती है, आप सभी जानते होंगे, आपने बचपन में यदि गाँव से होंगे तो गाय को जरूर चराया होगा खेतों में, तो हम तो चराए, हमको पता है कि शाम हुई और गाय घर लौट आई। ठीक है, और दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो शाम का जो बेला होता है ना, शाम का समय, उसे क्या बोलते हैं, गोधूली बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बनते हैं, जो शाम का समय होता है जब गाय लौट के आती है, या शाम देते हैं हम लोग, उस वक्त के समय क्या बोलते हैं हम लोग, गोधूली कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और जो यहाँ पे संयुक्त वाक्य की चर्चा हो रही है, तो शाम हुई और गाय लौट आई, ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। बात जुड़वा शब्द में उपसर्ग है, यानी कि जो आपके पास शब्द दे रखे हैं बात जुड़वा, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग दे रखा है आपको चूज करना है। दोस्तों इस बात जुड़वा शब्द में जो उपसर्ग है, आपको हम क्या बताए थे, उपसर्ग जो होती है ना किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, कोई भी शब्द है उसके पहले जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और किसी भी शब्द के जो बाद में लगता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय मतलब क्या होता है, ये उपसर्ग मतलब क्या होता है ना, ये होता है प्रीफिक्स। क्या होता है, प्रीफिक्स।
ठीक है। और जो ये प्रत्यय होता है ये होता है सफिक्स, यानी कि बाद में लगने वाला क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, तो उपसर्ग की बात कर रहे हैं, यानी जो पहला लग रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो बा तजुर्बा है ना, इस शब्द का जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या होगा, बा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको मैं वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे तो हमें थोड़ा सा बुरा लगेगा। ठीक है, कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, करना हो तो कर दीजिएगा, हम तो सोचते हैं कर ही दीजिए अभी से। ठीक है, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा तो हम भी खुश रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज करना है कौन सा यहाँ पे वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य दे रखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों मिश्र वाक्य मतलब होता है कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये यहाँ पे मिश्र वाक्य की मिक्स्ड जो सेंटेंसेज होती है वहाँ पे दे रखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको ये चूज करना है कि कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध यानी कि सही रूप में लिखा हुआ है, बाकी 3 गलत लिखा होगा। उसे उत्तीर्ण होने की आशा, अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, गलत है यहाँ पे लिखा हुआ है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आपको क्या लग रहा है सही लिखा हुआ है क्या, नहीं दोस्तों, पढ़ने से ही लग रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, नहीं, फल काट करके क्या होता है, बच्चे को खिलाना होता है, ये गलत लिखा है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे कथन सही दे रखी है, भारत में जो है ना अनेक जातियाँ पाई जाती हैं, देखने को हमें मिलती है। अगला सवाल है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। ढोंग है, पाखंड है, ढकोसला है और दर्प है। तो दोस्तों जो आडंबर का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे नहीं है, वो कौन सा है, यानी कि 3 होगा, एक नहीं होगा, तो वही चूज करना है जो नहीं होगा। तो दोस्तों ये दर्प जो है ना, यहाँ पे आडंबर का जो है ना वो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जबकि ढोंग होता है, पाखंड होता है और ढकोसला, ये तीनों क्या होते हैं, आडंबर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है, यानी कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, यानी कि उसे आप मेल बोल सकते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन होता है ना, तो पुल्लिंग शब्द तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो विकृति होती है, संस्कृति होती है, प्रकृति होती है, दंपति। देखिए यहाँ पे दंपति जो है ना ये आपके पुल्लिंग शब्द है, जब बाकी सभी क्या है यहाँ पे वो ये क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जो विकृति यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दंपति क्या है यहाँ पे पुल्लिंग है, जबकि विकृति, संस्कृति और प्रकृति क्या है यहाँ पे स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं, यानी कि दोस्तों ये वर्णमाला के सवाल हैं और वर्णमाला के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंठ से उत्पन्न होने वाला, तो कौन ऐसा शब्द है जो कंठ से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो ग घ, आप लोग बोलिए ग घ, आपको लगेगा कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो कंठ से हो रहा है। इसलिए ऑप्शन में जो बी है हमारा ग और घ इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है, तो किसकी कहानी जो है संग्रहित है मानसरोवर में, तो दोस्तों ये किसकी है, प्रेमचंद की। ठीक है, आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, ये प्रेमचंद की बहुत ही फेमस थी पूस की रात। आपने 10th में यदि जो पिछले बहुत पुराने स्टूडेंट होंगे 10th के, पूस की रात, ठीक है, आपने जरूर सुना होगा। ये प्रेमचंद जो लेखक हैं उनकी एक कहानी है पूस की रात। ठीक है, और इसमें एक जबरा नाम का कुत्ता भी था, तो यदि आप जानते होंगे तो ज़रूर जानते हैं इस चीज़ को। तो मानसरोवर में किस कहानियाँ संग्रहित है, तो वो प्रेमचंद की कहानियाँ को इसमें संग्रहित की गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो देखिए ये सवाल दोस्तों क्या है, थोड़ा सा अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र जो होते हैं जो किस में आएंगे, तो वो कार्यालय पत्र यानी कि जो ऑफिशियल जो लेटर होती है ना इसमें आती है कौन सी, तो जो यदि हमारे कोई अध्यक्ष है, महानगर है, जैसे पटना महानगर है, तो पटना महानगर पालिका को जो हम कोई पत्र लिखेंगे तो वो जो पत्र होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, वो क्या होगी, तो ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि कार्यालय जो लेटर होती है ऑफिशियल लेटर, उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी। देखिए प्रथम जो है ना वो वर्ण कैसा हो, तो व्यंजन हो, और दूसरा वर्ण जो है वो क्या है, स्वर हो, तो इसके बीच जो मतलब कि ध्वनि उत्पन्न होगी, संधि होगी, वो कौन सी हो जाएगी, तो वो होगी कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी। इसलिए आप याद रखेंगे, ये आपके वर्णमाला का सवाल है, संधि का सवाल है, तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कबीरदास जी की भाषा जो है वो कौन सी है आपको बताना है यहाँ पे, पंचमेल खिचड़ी, ये क्या है? तो कबीरदास की भाषा है, जबकि ब्रज, अवधी और राजस्थानी ये यहाँ पे नहीं हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? देखिए दोस्तों, ये आपके सवाल जो है ना आपके जीके में प्रश्न बनते हैं और यहाँ पे आपके हिंदी में भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो अनुच्छेद नंबर 343 हो जाएगी, जो संविधान की भाषा जो है हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्राकृतिक है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, पाली है और पाली है। तो इनसे क्या सबसे प्राचीन भाषा है, यानी सबसे पुराना भाषा जो है वो कौन सी है दोस्तों? ये कौन सी हो जाएगी? संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो आपादान मतलब क्या होता है? आपादान मतलब तो से जुदाई, यानी कि किसी से कोई बिछड़ता है, अलग होता है, तो इस प्रकार के कारक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस में इसके प्रयोग नहीं हुई है। देखिए यमुना नदी हिमालय से निकलती है, तो देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्या बिछड़ रही है ना, निकल रही है ना, बिछड़ा हो रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपादान कारक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगला है कि बिल्ली छत से कूदी, यानी कि यहाँ से क्या हुआ? कूद गई बिल्ली, ठीक है, नीचे में गिर गई। तो ये क्या हुई? तो बिल्ली जो कूद गई तो मतलब यहाँ से क्या बिछुड़ गई, यहाँ से हट गई, तो इसे ये भी क्या होगा? आपादान कारक हो जाएंगे। वह चूहे से डरता है, ये भी क्या होगा? आपादान कारक। किससे डरता है? चूहा से। कि पिताजी कार से गए हैं, ये दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये आपादान कारक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिछुड़ नहीं रहे हैं, कार में जाकर मतलब कार में बैठ करके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपादान कारक नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से विष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विष्टि शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों। देखिए विष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमने सभी जो आपके सिलेबस दे रखे हैं उन सभी पार्ट से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी यदि क्वेश्चन कोई बच जाता है, आपको और कोई डिमांड है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें और थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐड किया जाए या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय को शेयर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का एक प्रकार नहीं है? पंचवटी, द्विगु समास। आपको हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में? देखिए एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास। जो द्विगु समास होती है ना उसमें आपको संख्यावाचक संज्ञा लगा रहेगा, जैसे पंचवटी है, त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुवन है, ये सभी क्या होते हैं? त्रिमूर्ति है, ये सभी क्या होते हैं? आपके द्विगु समास होते हैं। तो ये तो सही दे रखा है। विद्या भंडार, विद्या भंडार क्या तत्पुरुष समास है क्या? तो विद्या भंडार जो है दोस्तों ये भी आपके क्या है? तो फिर तत्पुरुष समास है, ये भी यहाँ पे सही दे रखा है। यथा नियम, ये दोस्तों कि आपके पास तो अव्ययी भाव समास है, जबकि पर्णकुटी है यहाँ पे, ये द्वंद्व समास नहीं होता। आपको हम क्या बताए थे? द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके बीच में हाइफन लगा होता है वो क्या होता है? द्वंद्व समास। तो इसके बीच में हाइफन लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या होता है? द्वंद्व समास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है समास का प्रकार सही नहीं दे रखा है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों ये सवाल हम आपके लिए छोड़ेंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स के लिए। तो देखते हैं कितने जो स्टूडेंट है हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। यदि कमेंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है हमें यहाँ तक देखते हैं, और हमें याद रहेगा उनका, हम कमेंट देखेंगे तो हमें याद रहेगा कौन कौन स्टूडेंट जो है हमारे इस चैनल पर तैयारी भी करते हैं, ठीक है। तो समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप सभी लोग इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको इस प्रश्न को लगाकर यानी 25वां प्रश्न लगा करके आपका स्कोर कितना बनता है, अपना स्कोर भी हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो के बारे में हमें थोड़ा सा फीडबैक शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।